खाली के शेख का महिलाओं पर अत्याचार को लेकर बीजेपी की ललकार और दूसरी ओर से टीएमसी के आर पार पर है। संदेश खाली के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां की कस्टडी को लेकर बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार के बाद बंगाल पुलिस शेख शाहजहां की कस्टडी सीबीआई को सौंपने को मजबूर हुई है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बारासात की नारी शक्ति वंदन रैली में टीएमसी सरकार पर नारी अत्याचार करने वालों को बचाने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण की केंद्रीय योजनाएं गिनाई और ममता सरकार पर महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की राह में रोड़े अटकाने का भी आरोप लगाया है। उधर ममता बनर्जी ने एक बार फिर बांग्ला अस्मिता का सवाल खड़ा किया। बीजेपी नेताओं को चुनावी मौसम में आने वाले बाहरी जमींदार कहकर चुनौती दी है। ममता बनर्जी ने 10 मार्च को बड़ी रैली का आह्वान भी कर दिया है। संदेश खाली कांड के पर्दाफाश और उसके बाद की सियासत को लेकर सवाल यही है कि क्या संदेश खाली के नाम पर इस बार बीजेपी बंगाल में महिला मतदाताओं तक और पैठ बढ़ाने में कामयाब हो पाएगी? क्या संदेश खाली के मुद्दे का मुकाबला ममता बनर्जी बंगाली बनाम बाहरी कार्ड से करेंगी? और क्या संदेश खाली के बहाने बीजेपी इंडिया गठबंधन के घटक दलों को भी नारी विरोधी बताकर चुनावी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है? पक्ष विपक्ष के ऐसे ही सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री ने 2 बड़ी सभाएं यहाँ पर की हैं। जी हफ्ते में दूसरी बार पीएम मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे तो एक हाथ 15,000 करोड़ से अधिक की सौगात दी, दूसरे हाथ संदेश खाली में महिला शक्ति की हुंकार। उधर कलकत्ता से दिल्ली तक अदालत में संदेश खाली वाले शेख जहां की कस्टडी को लेकर सीबीआई और ममता सरकार के बीच संग्राम मचा रहा। वहीं कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी जब बारासात पहुंचे तो उनके निशाने पर ममता सरकार थी। धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में हैं। जहां जहां इंडी गठबंधन के सहयोगियों की सरकार है, वहां पर महिलाओं पर उतना ही अत्याचार है। बंगाल पर टीएमसी नाम का जो ग्रहण लगा हुआ है, वो इस राज्य के विकास को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इसलिए आप सभी बहनों को इंडी गठबंधन को हराना, देश के कोने कोने में कमल खिलाना है। हालांकि बीजेपी जब पश्चिम बंगाल में महिला अत्याचार का मुद्दा उठाती है तो टीएमसी सफाई देने के बजाय मणिपुर से लेकर यूपी तक की फहरिस्त गिराने लगती है। যারা বড় বড় কথা বলছে তাকে আমি বলবো একবার উত্তরপ্রদেশে যান। গত পরশুদিন দুটো নাবালিকাকে খুন করে তার হাতগুলোকে বেঁধে খুন করে নির্যাতন করেছে। একবার বিলকিসের বাড়িতে যান, একবার হাতরাসে যান, একবার সাক্ষীর কাছে যান, দেখে আসুন। বাংলা অনেক সুস্থ, বাংলা অনেক শান্ত। বিজেপির মন গড়া কিছু দাঙ্গার ছক, কিছু দাঙ্গার আন্দোলন দিয়ে বাংলার মা বোনদের যে অসম্মান করার চেষ্টা করা হচ্ছে, এতে বাংলার মা বোনেরা খুশি নয়। ये सारे सूबे की सरकार, ये संदेशखाली की जितने सारे दरिंदों हैं, ये सबको ये मदद करते हैं, सबको पनपते हैं। इन्हीं की दया से, इन्हीं की ताकत से, इन्हीं की मदद से सारे संदेशखाली बल्कि नहीं सारे बंगाल में सारे दरिंदों ने राज कायम किए हैं। दरअसल महिला अत्याचार के मुद्दे पर बंगाल में ममता बनर्जी इंडी गठबंधन में भी अकेली पड़ गई, क्योंकि लेफ्ट से लेकर कांग्रेस तक ने स्थानीय स्तर तक उसका पुरजोर विरोध किया। लेकिन पीएम मोदी बंगाल के बहाने पूरे इंडी गठबंधन पर हमले कर रहे हैं और बीजेपी को एकमात्र महिला उत्थान करने वाली पार्टी बताते हैं। पीएम ने बंगाल में भी गिनाया कि केंद्रीय योजनाओं के कारण बंगाल में आज 3 करोड़ जनधन खाते हैं। देश भर में 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप में 1.25 करोड़ से ज्यादा बंगाल में।
महिला समूहों को देश भर में 8 लाख करोड़ रुपए की मदद मिली तो 90,000 करोड़ बंगाल की महिलाओं को मिली। देश भर में 1 करोड़ लखपति दीदियों में 16 लाख लखपति दीदी बंगाल में और मुद्रा योजना में भी 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बंगाल की महिलाओं को मिला है। ममता सरकार पर केंद्रीय योजनाओं में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन को महिला विकास विरोधी करार दिया। देश की पहली नागरिक हमारी राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज में पैदा हुई एक बेटी है। मोदी ने बहन बेटियों को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की गारंटी दी थी, वो पूरी हो चुकी है। मोदी ने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की कुरीति से मुक्ति की गारंटी भी दी थी। ये गारंटी भी आपके आशीर्वाद से मोदी ने पूरी की। और याद करिए, तब टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस का रूप क्या था? इंडी गठबंधन के लोग तब भी कट्टरपंथियों के साथ खड़े थे और आज भी उनके साथ है।